नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिनोनिम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निडर, यानी कि जो नहीं डरता है, जो किसी से नहीं डरता है, उसको निडर कहते हैं। नीचे में देख सकते हैं मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब होता है नम या फिर गीला, या फिर कोई चीज़ आर्द्र रहता है उसको भी मोइस्ट कहते हैं ना, मॉइस्चर हो गया है तो उसी को मोइस्ट कहते हैं। रूड, तो रूड का मतलब होता है असभ्य या फिर भद्दा भद्दा। टोलेरेंट, तो टोलेरेंट का मतलब होता है सहने योग्य सहने योग्य। नीचे में देखते हैं फियरलेस। तो फियरलेस का मतलब भी होता है निर्भय, यानी किसी को किसी से भय नहीं है, किसी को किसी से भय नहीं है। तो इंट्रेपिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रेपिड का सिनोनिम हो जाएगा फियरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फैसिनेट। तो फैसिनेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मोहित करना या फिर कह सकते हैं आकर्षण करना। कैप्टिवेट, तो कैप्टिवेट का मतलब भी होता है मोहित करना या फिर आकर्षण करना। इरिटेटिंग, तो इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो जब हम इरिटेट हो जाते हैं तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है। फैशनेबल, तो फैशनेबल का मतलब होता है शौकीन मिजाज वाला व्यक्ति को फैशनेबल कहते हैं। शौकीन मिजाज वाला व्यक्ति, इसको फैशनेबल कहते हैं। इम्पल्सिव, तो इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आवेगशील, यानी कि बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर लेना या फिर अपना डिसीजन ले लेना, अपना निर्णय ले लेना। तो फैसिनेट का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कैप्टिवेट, जिसका मतलब होता है आकर्षण करना, मोहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिफर। तो डिफर का मतलब होता है टाल देना या फिर ना कर देना। नीचे में देखते हैं डिस्करेज। तो डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना डिस्करेज का मतलब होता है। मिनिमाइज, तो मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना। पोस्टपोन, तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टालना। तो कहते हैं ना कि आज पोस्टपोन कर दे रहे हैं, यानी कि आज टाल दे रहे हैं। एस्टीमेट, तो एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान। अब शादी पार्टी में जाते होंगे या फिर किसी को शादी पार्टी देते होंगे तो एस्टीमेट तय किया जाता है कि कितने आदमी खाने के लिए आएंगे, तो उसी को यहाँ पर अनुमान कह सकते हैं, एस्टीमेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिफर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो डिफर का मतलब होता है टाल देना, तो देखते हैं यानी कि पोस्टपोन, यानी कि टाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता कह सकते हैं, या फिर जिसमें साहस होता है उसको ब्रेवरी कहते हैं, या फिर बहादुरता। तो सभी का मीनिंग यहाँ पर ब्रेवरी हो जाएगा। ऑनस्लॉट, तो ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला। एरोगेंट, तो एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या फिर कह सकते हैं घमंडी, अहंकारी। तो एरोगेंट का मतलब होता है। फोर्टिट्यूड, तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस या फिर धैर्य। नेपोटिज्म, तो नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। तो ऐसे में यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? ब्रेवरी का जवाब, यानी कि वीरता। तो वीरता होगा, साहस होगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको फोर्टिट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एल्यूड। तो एल्यूड का मतलब होता है टल जाना या फिर बच निकलना। तो देखते हैं डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या फिर झगड़ा। एवॉइड, तो एवॉइड का मतलब होता है टालना या फिर ना कर देना। प्राइज का मतलब होता है प्रशंसा। रिस्ट्रेन, तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना या फिर दबाना, रोकना, रिस्ट्रेन का मतलब होता है। तो ऐसे में इल्यूट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टल जाना या फिर बच निकलना। तो इसका यहाँ पर समान वर्ड क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर सेम वर्ड हो जाएगा एवॉइड, यानी कि टालना या फिर ना कर देना। यानी बच निकलना कैसे कर सकते हैं? यानी कि मान लीजिए कि कहीं चेकिंग चल रहा था, हेलमेट चेकिंग चल रहा होता है,
तो वहाँ से अब बच निकलते हैं, तो ऐसे में आपका जो चालान कटने का रहता है वो टल जाता है। तो इसी को यहाँ पर अवॉइड यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं चेस्टाइज। तो चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? तो चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। तो चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। सफ़र, सफ़र मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा या फिर पीड़ित, यानी कि जिसको कष्ट होगा तो उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर सफ़र है। नीचे में देखते हैं अपब्रेड। तो अपब्रेड का मतलब होता है फटकारना, फटकारना या फिर डांटना। मॉनिटर यानी कि निगरानी, निगरानी। चेस, चेस मतलब पीछा करना, पीछा करना। तो यहाँ पर देखते हैं चेस्टाइज का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपब्रेड, यानी कि फटकारना, डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लगाव, लगाव। एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, विस्तार। इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, प्रभाव। कॉसेशन यानी कि कारणता, तो कारणता यानी कि किस कारण से, जो कारण से होता है उसी को यहाँ पर कारणता कहा जाता है। अपेंडेज, तो अपेंडेज का मतलब होता है अनुबंध, और अनुबंध का मतलब क्या होता है? तो जब दो पक्षों को आपस में मिला देते हैं, मान लीजिए दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है तो दो पक्ष को आपस में मिला देंगे तो उसका विवाद यहाँ पर हल हो जाएगा और दोनों में लगाव बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो अटैचमेंट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा अमेंडेज, अमेंडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्लेमेंसी। तो क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, दया। देखते हैं मर्सी। तो मर्सी का मतलब भी होता है दया। रिवेंज, तो रिवेंज का मतलब होता है बदला। ब्यूरियल सर्विस, तो इसका मतलब होता है दफन सेवा, यानी कि किसी को दफनाने वाला सेवा। लेदर्जी, तो लेदर्जी का मतलब होता है सुस्ती, सुस्ती या फिर आलस। लेदर्जी का मतलब सुस्ती या फिर आलस। तो क्लेमेंसी का यहाँ पर समान वर्ड क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मर्सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिप्लीट। तो डिप्लीट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है व्यय करना, व्यय करना यानी कि खर्च करना। रेप्लेनिश, तो रेप्लेनिश का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना यानी कि फिर से प्राप्त करना। एग्जॉस्ट यानी कि निकास, निकास। मिक्स यानी कि मिलावट, मिक्स का मतलब मिलावट। एजर्ट, तो एजर्ट का मतलब होता है दावा करना या फिर जोर देकर कहना कि ये चीज़ मेरा ही है, तो दावा करना एजर्ट का मतलब होता है। तो डिप्लीट का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? व्यय कर दिया, यानी कि आपके पास 5 रुपये थे तो आपने अपने जेब से निकाल दिए, तो क्या कर दिए? निकास कर दिए, यानी कि एग्जॉस्ट कर दिए। तो एग्जॉस्ट आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा, सिमिलर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं मिजरेबल। तो मिजरेबल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दुखी, दुखी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो कोई वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना या फिर दखल अंदाजी करना। डिप्रेस्ड, तो डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास, उदास। एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या फिर अमूर्त, अमूर्त। और यहाँ पर अप्रत्यक्ष या फिर अमूर्त का मतलब क्या हो जाएगा? तो जो हम इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं, यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से हम महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मिजरेबल यानी कि दुखी, तो दुखी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो उदास हो जाएगा। डिप्रेस्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से देखते हैं विम। तो विम वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है लहर, लहर या फिर हम तरंग कह सकते हैं, लहर या फिर तरंग। तो फैंसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है लहर या फिर तरंग। और आपको बता दूं कि फैंसी का मतलब कल्पना भी होता है, कल्पना भी होता है, लेकिन जो कल्पना वाला वर्ड है तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि जो विम का मतलब लहर होता है और तरंग होता है, तो फैंसी का मतलब भी लहर और तरंग ही होगा। तो आपका विम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो फैंसी हो जाएगा। इसके अलावा हम नीचे में देखते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। तो जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं यानी कि भरोसा करते हैं, तो किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को हम सौंप देते हैं, तो इंटरेस्ट उसी को कहते हैं। टेस्टिफाई, तो टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, गवाही देना। मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, गुमराह करना या फिर भटकाना, गुमराह करना या फिर भटकाना। मिस्ट्री क्यू, तो मिस्ट्री क्यू का मतलब होता है रहस्यमयपूर्ण, रहस्यमयपूर्ण, रहस्यमयपूर्ण यानी कि गुप्त तरीके से।
देख सकते हैं फेम, तो फेम का मतलब होता है यश, यश या फिर प्रसिद्धि। रेप्यूटेशन, तो रेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसी को रेप्यूटेशन कहते हैं। ग्लैमर, ग्लैमर का मतलब होता है जादू, जादू। तो मान लीजिए कि आपके जीवन में जादू हो जाएगा, जिसके कारण आप शानो शौकत से रहने लगेंगे, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वैभवपूर्ण जीवन शैली जीने लगेंगे, तो उसी को यहाँ पर ग्लैमर कहते हैं। और देखते हैं नीचे में पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी का मतलब होता है प्रसिद्धि या फिर लोकप्रियता, प्रसिद्धि या फिर लोकप्रियता। तो मिस्टिक्यू यानी कि रहस्यमय पूर्ण का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो आपके जीवन में जादू हो जाएगा, जिससे कि आप वैभवपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। तो ऐसे में मिस्टिक्यू का मतलब यहाँ पर जो सिनोनिम हो जाएगा वह ग्लैमर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओब्लिक्यू, तो ओब्लिक्यू का मतलब होता है अपमान, अपमान। लेदर्जी, तो लेदर्जी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुस्ती या फिर आलस, सुस्ती या फिर आलस, सुस्ती या आलस। ब्यूरियल सर्विस, यानी कि दफन सेवा, दफन सेवा। वर्बल एब्यूज, यानी कि मौखिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार। मौखिक दुर्व्यवहार में क्या होता है, तो इसमें फटकारा जाता है लोगों को, या फिर किसी को डांटा जाता है, या किसी पर चिल्लाया जाता है, तो उसी को वर्बल एब्यूज़ कहते हैं। डिफेमेशन, यानी कि मानहानि, यानी किसी को बदनाम करना, उसी को डिफेमेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अपमान करना या फिर बदनाम करना एक ही वर्ड है, तो ओब्लिक क्योंकि यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा डिफेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्ज, तो पर्ज का मतलब होता है शोध, शोध। एक्सपल्सन, तो एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन, निष्कासन। प्रोबेबल, यानी कि संभावित, संभावित। टू मर्ज, यानी कि विलय। जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि विलय हो गया है। मान लीजिए कि दो कंपनी हैं, वो आपस में मिल जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंपनियों का विलय हो गया, वो मर्ज हो गया। टू सर्च, तो टू सर्च का मतलब होता है खोज, खोजना या फिर खोज। तो यहाँ पर देखते हैं पर्ज, पर्ज का मतलब शोध होता है, और यहाँ पर पर्ज का इस्तेमाल यहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ से हानिकारक, हानिकारक या फिर बेकार चीज़ को उससे अलग किया जा रहा है, कोई वस्तु से हानिकारक या फिर बेकार चीज़ को अलग किया जा रहा है, तो उसी को हम पर्ज कहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर एक्सपल्सन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को, हानिकारक और बेकार चीज़ को निकाल रहे हैं और उसको शुद्ध कर रहे हैं, तो ऐसे में निष्कासन यानी कि निकालना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं स्मीयर, तो स्मीयर का मतलब होता है दाग, दाग या फिर धब्बा, दाग या फिर धब्बा। नीचे में देख सकते हैं इनकरेज, तो इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना। क्वेरल, तो क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा करना। एवॉइड, तो एवॉइड का मतलब होता है टालना, टालना। मार्क का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है निशान। तो दाग धब्बा जिसके चेहरे में रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, निशान है उसके चेहरे में, तो ऐसे में स्मीयर का सिनोनिम हो जाएगा मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रिबेट, तो रिबेट का मतलब होता है छूट। लॉस का मतलब होता है घाटा। रिफंड का मतलब होता है वापस। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो ऐसे में क्या हो जाएगा सिनोनिम रिबेट का, तो रिबेट का मतलब यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा डिस्काउंट यानी कि छूट। वेलेडिक्शन, तो वेलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विदाई, विदाई। रेडिकल का मतलब होता है उग्र, यानी कि जो तुरंत गुस्सा हो जाता है, यानी कि भड़कालू किस्म के व्यक्ति को उग्र कह सकते हैं, तो उसी को रेडिकल कहा जाता है। फेयरवेल यानी कि विदाई, विदाई। साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक कह सकते हैं, या फिर विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को साइंटिफिक कहा जाता है। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक। तो यहाँ पर वेलेडिक्शन का यहाँ सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो फेयरवेल हो जाएगा, विदाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंडर, तो हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना या फिर रुकावट डालना। ऑब्स्ट्रक्ट, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बाधा डालना, बाधा डालना या फिर रुकावट डालना। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। डैमेज, डैमेज का मतलब होता है क्षति या फिर नुकसान पहुंचाना। रोइन, तो रोइन का मतलब होता है नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। तो हिंडर किसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इम्प्लीकेट, तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, फंसाना। इनक्रिमिनेट यानी कि दोषी ठहराना,
दोषी ठहराना। इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। मान लीजिए कि भारत किसी चीज़ को भारत में मंगाएगा, किसी दूसरे देश से किसी चीज़ को या फिर कोई सेवा को भारत में मंगाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आयात हो रहा है। तो आयात में क्या होता है, तो एक देश दूसरे देश से कोई सेवा या फिर कोई चीज़ मंगाता है, तो उसी को आयात कहा जाता है। इम्प्लोड, तो इम्प्लोड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फटना। इनक्रोच, तो इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। और अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी के ज़मीन पर आप ज़बरदस्ती कब्जा कर लीजिएगा तो इनक्रोच कर लिए, यानी कि अतिक्रमण कर लिए। तो इम्प्लीकेट का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनक्रिमिनेट, यानी कि मान लीजिए कि वो आपको फंसा दिया, आपको गलत साबित कर दिया। एब्स्टिनेंस, तो इसका मतलब होता है संयम या फिर परहेज। तो कहते हैं नहीं कि आपको ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ खाना है, तो उसी को यहाँ पर एब्स्टिनेंस या फिर परहेज कह सकते हैं। साइक्रोनिक, तो साइक्रोनिक का मतलब होता है समकालिक। जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक ही समय में होता है तब हम कह सकते हैं कि साइक्रोनिक, यानी कि समकालिक कह सकते हैं। टोरेंशियल, तो टोरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार या फिर घनघोर। तो कहते हैं ना घनघोर वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो उसी को टोरेंशियल कहते हैं। रिस्ट्रेंट, तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, तो रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। ग्लूटोनी, तो ग्लूटोनी का मतलब होता है लालच। ग्लूटोनी का मतलब होता है लालच या फिर किसी चीज़ को पाने का उग्र इच्छा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इच्छा होता है, उसी को ग्लूटोनी कहते हैं। तो ऐसे में एब्स्टिनेंस का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दे सकते हैं रिस्ट्रेन, यानी कि संयम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।